डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं तो जो राइटिंग स्किल्स कहलाता है। तो इस राइटिंग स्किल्स में हम पहले आर्टिकल राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल राइटिंग का मतलब क्या होता है, इसके मकासद क्या होते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जो आर्टिकल राइटिंग है ये एक राइटिंग होती है जो हम एक बड़े मजमे के लिए, एक बड़े ऑडियंस के लिए लिखते हैं। सो इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर ए लार्ज ऑडियंस। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये होता है कि जो ये आर्टिकल हम लिख रहे हैं इसको हमें किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में या किसी जर्नल में छपाना है, पब्लिश कराना है, ताकि जो दुनिया है जो इसको पढ़ेगी तो उनके लिए कोई फ़र्क महसूस हो, वो समझ सकें कि इस आर्टिकल का मकसद क्या है, तो उनकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सो इट्स ए पीस ऑफ आर्टिकल राइटिंग इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग written for a large audience, and the main motive behind writing an article is that it should be published in either newspapers or magazines or journals so as to make difference to the world. यानी वर्ल्ड के लिए कोई डिफरेंस बन जाए, इस मकसद के लिए हम आर्टिकल लिखते हैं। और ये जब हम आर्टिकल कोई लिखते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि इसको हमें पब्लिश करना है किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में या किसी जर्नल में। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो आर्टिकल राइटिंग है इसके लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो पहला चीज़ जो हमें याद रखना है कि जो चीज़ें, जो मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं या जो टॉपिक्स हैं उनको हमें लोगों तक पहुंचाना है और लोगों पर वाज़ा करना है। यानी पहला मकसद ये है कि जो हम लिख रहे हैं ये पब्लिक के लिए इंटरेस्टिंग हो और ये लाइन या जो कोई मैटर लाइमलाइट में हो उसके बारे में हम कुछ लिखें। सो इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक्स ऑन द मैटर ऑफ टॉपिक्स और द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट। तो ये पहला मकसद है। दूसरा, इस टॉपिक, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया, जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम दे सकें वो हम देने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल में। सो द आर्टिकल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक्स वी हैव चोजन टू राइट ऑन। इसी तरह तीसरी चीज़ है, तीसरा फ़ायदा, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें सजेशंस और नसीहत या एडवाइस, जो जिसको हम कहते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस, तो ये ऑफ़र करता है। यानी इस आर्टिकल का मकसद इंफॉर्मेशन ही नहीं देना होता है बल्कि ये लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सजेशंस और एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। सो इट ऑफर्स सजेशंस एंड पीसेस ऑफ एडवाइस। इसी तरह नंबर 4, जो रीडर्स होते हैं उन पर ये असरअंदाज होता है, उनका सोच तब्दील करता है, उनके सोच में ये फ़र्क लाता है और उनको ये मजबूर करता है कि वो इन टॉपिक्स के बारे में, इन मसाइल के बारे में या इन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके बारे में ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। सो इट इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स एंड अर्जेस देम टू थिंक और रिफ्लेक्ट। इसी तरह पांचवा चीज़ है जो आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है। तो पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस आर्टिकल में मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ पर्सनस के बारे में, मुख्तलिफ जगहों के बारे में, लोकेशंस के बारे में, जो समाज में जो नए नए मसाइल उठ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी में जो नई नई तरक्कियाँ होती हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम इन आर्टिकल्स में डिस्कशन करते हैं, बहस मुबासा करते हैं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज द आर्टिकल डिस्कसेस वेरियस स्टोरीज, पर्सन्स, लोकेशंस, राइजिंग इश्यूज एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसके बाद है जो लास्ट पॉइंट है, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो हम आर्टिकल, जब हमें आर्टिकल लिखना होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मेट है। तो हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। इसी तरह जब हम आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल भी हमें
ایک صحیح طریقے سے آرگنائز کرنا ہے تاکہ جو ریڈرس ہیں ان کا اٹینشن اس آرٹیکل کی طرف جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جملٹ طریقے میں ہوگا, جو چیز پہلے ہونی چاہیے وہ بیچ میں ہے, جو بیچ میں ہے وہ پہلے ہوگی. نو, ایسا تو نہیں ہے, بلکہ ہمیں آرٹیکل میں ہر ایک چیز اچھی طرح آرگنائز کرنی ہے, پراپر وے میں آرگنائز کرنی ہے, تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کا دھیان, ان کا اٹینشن اس آرٹیکل کی طرف جائے. So an article must be organized in a proper way so as to draw the attention of the readers. تو جو بیسک, اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو بیسک آؤٹ لائن ہے آرٹیکل رائٹنگ کی. تو آرٹیکل رائٹنگ کی جو آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ کی جو بیسک آؤٹ لائن ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 ہے ہیڈنگ اور ٹائٹل, یعنی جو آرٹیکل ہم لکھ رہے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں, کس ٹاپک کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تو اسی کو ہم ہیڈنگ یا ٹائٹل کہتے ہیں. تو پہلا چیز ہے ہیڈنگ اور ٹائٹل. اس کے بعد دوسرا چیز, دوسری لائن میں ہم ہیڈنگ اور ٹائٹل کے نیچے جو لکھنے والا ہے, جو رائٹر ہے, اس کا نام لکھنا ہے. لائن ہیونگ دا رائٹرس نیم, یہ دوسرا چیز ہے. اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے باڈی. تو باڈی کا مطلب ہے جو آرٹیکل کا جو مین پارٹ ہے, وہ آرٹیکل کا مین پارٹ جو ہے وہ دیٹس کالڈ باڈی. تو اس مین پارٹ میں اور اس باڈی میں آرٹیکل کے 2 سے 3 پیراگراف ہوتے ہیں. 2 سے 3 پیراگراف, وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے تو کیسے ہوں گے. وہ 2 سے 3 پیراگراف ہوتے ہیں اس باڈی میں. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اسی طرح لاسٹ پوائنٹ ہے کنکلوژن, یعنی جو اینڈنگ پیراگراف ہے. تو اینڈنگ پیراگراف جو آرٹیکل کا ہوتا ہے, اس میں ہم اپنی اوپینین یا ریکمنڈیشن یا جو ایکسپیکٹیشن جو ہمیں ریڈر سے ہوتی ہے, یا جو ہمیں اپیل کرنی ہوتی ہے لوگوں سے کہ ہم نے کس مقصد کے تحت یہ آرٹیکل لکھا, تو ہم کیا چاہتے ہیں آڈینس سے یا ریڈر سے, تو وہ کنکلوژن میں لکھتے ہیں. تو سو دا بیسک آؤٹ لائن فار این آرٹیکل رائٹنگ فارمیٹ از نمبر 1 heading or title, number 2 a line having the writer's name, number 3 body, it is the main part of the article and it consists of 2 to 3 paragraphs. Number 4 is conclusion, and conclusion is the ending paragraph of the article with the opinion or recommendation or anticipation or an appeal. So ingredients of writing an article. تو آرٹیکل رائٹنگ میں جو انگریڈینٹ, جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں, جن چیزوں سے آرٹیکل بن جاتا ہے, وہ یہ ہیں. نمبر 1 ہے ٹائٹل آف دا آرٹیکل, یعنی اس میں ہم جو آرٹیکل ہے, جو جس چیز پر ہم آرٹیکل لکھ رہے ہیں, جو ٹاپک ہے, جو سبجیکٹ ہے, وہی ہم اس ٹائٹل میں لکھتے ہیں. اس کے بعد اس کے نیچے ہم تھوڑا اس سائڈ میں, رائٹ سائڈ میں رائٹرس نیم, یعنی جو لکھنے والا ہے آرٹیکل کو, جو لکھنے والا ہے اس کا نام کیا ہے, وہ ہم نچلے لائن میں, ٹائٹل کی نچلے لائن میں لکھتے ہیں رائٹرس نیم. اس کے بعد ہوتا ہے مین آرٹیکل, جو مین پارٹ آف دا آرٹیکل, جس کو ہم باڈی کہتے ہیں. تو اس میں کم از کم 2 یا 3 پیراگراف ہوتے ہیں, کم از کم 2 پیراگراف یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جو پہلا پیراگراف ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹروڈکٹری پیراگراف. انٹروڈکٹری پیراگراف میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں لکھنا ہے کہ ہم آرٹیکل کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تاکہ جو آڈینس ہے, جو پڑھنے والے ہیں, جو ریڈرس ہیں, ان کا اٹینشن اس آرٹیکل, اس ٹاپک پر اچھی طرح سے جائے اور وہ سمجھ سکیں کہ ہم آگے کیا پڑھنے والے ہیں. تو یہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہے جو پہلا پیراگراف ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے, اس میں ڈسکرپشن, جو ہم آرٹیکل لکھ رہے ہیں, جو ہم پوائنٹس ہمیں ڈسکس کرنے ہیں, وہ ہم ڈسکرپٹیو پیراگراف میں لکھتے ہیں. تو یہاں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں کوہرنٹ ہونا چاہیے, یہ کوہرنس آف تھاٹ ہونا چاہیے, یعنی ہمیں ترتیب اچھی طرح سے دینی چاہیے اپنے سینٹینسز کو, اور سینٹینسز ایک ہی لینگتھ کے نہیں ہونے چاہیے, وہ ڈفرینٹ لینگتھز کے ہم لکھ سکتے ہیں. تو تاکہ, اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آڈینس ہیں, جو ریڈرس ہیں, ان کا اٹینشن اس اور وہ ایبزارب ہونے چاہیے ہماری اس رائٹنگ میں. یہ دوسرا پارٹ ہے. تو تیسرا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہم ایڈیشنل انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں اس آرٹیکل کے بارے میں اگر ضرورت پڑے تو یہ زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں
किसी आर्टिकल के बारे में ये महसूस हो कि यहाँ हमें रीडर्स को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम ये तीसरे पैराग्राफ में दे सकते हैं, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है वो इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे में हम इस आर्टिकल के बारे में डिटेल से लिखते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो जो लास्ट पर जो आखिरी पैराग्राफ होता है, इसको हम कहते हैं एंडिंग पार्ट ऑफ द एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल, तो इसको हम कहते हैं कंक्लूजन। यानी इस कंक्लूजन में हमें ये एंडिंग पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल है, इसमें हम अपनी राय दे सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सजेशंस दे सकते हैं, या इसी तरह हम इस आर्टिकल के लिखने के बाद रीडर से क्या एक्सपेक्टेशन, क्या एंटिसिपेशन करते हैं, क्या एक्सपेक्टिंग है हमें, तो वो उस पर लिखते हैं। या हम अगर कोई अपील करना चाहें किसी आर्टिकल, कोई आर्टिकल हमारा ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसमें लोगों से या रीडर से कोई अपील करनी चाहिए, तो वो अपील इस कंक्लूजन में हम करते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। So this was about article writing. In the first part, we read about the objectives of article writing and format of article writing. तो नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट में कौन से स्टेप्स होते हैं, और हमें आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के दौरान कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल पहले पार्ट में हमने देखा कि आर्टिकल राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्मेट कैसे होता है। थैंक यू।